अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ये यकीन से कहना मुश्किल होगा कि सदर ट्रंप कब और किस दिन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अभी चंद नुकात पर गौर गौस चल रहा है। हमने संजीदा कोशिशें की हैं और मामले में पेशरफ्त हुई है। ईरान यकीनन डील करना चाहता है और आबनाए हुर्मुज को भी खोलना चाहते हैं। हम भी आबनाए हुर्मुज खोलना चाहते हैं। जौहरी मवाद समेत चंद एक मामलात पर बातचीत चल रही है और हम सब पूरी नेकनियती से कोशिशें कर रहे हैं। यकीनन ये सदर ट्रंप का इस्तेहकाक है कि वो कब इस मुआहदे की तौसीक करें। ईरान की अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल दिए जाने की खबरों की तरदीद। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मफाहमती याददाश्त का मतन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अभी तक सालिस को मफाहमत की याददाश्त तैयार होने से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। ईरान का अमरीकी तैयारा मार गिराने का दावा, अमरीकी फौज की तरदीद। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बुशहर में धमाकों की आवाज़, अमरीकी तैयारा मार गिराए जाने की थी। अमरीकी फौज का कहना है तमाम अमरीकी फ़ज़ाई असासे मुकम्मल तौर पर मौजूद और महफूज हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। अमीर कतर का खित्ते में क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। सदर ट्रंप ने वाशिंगटन और तेहरान की माबैन जारी पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों में कतर की मुआविन किरदार को सराहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। हमने दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला किया है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह इसराइल है। पाकिस्तान की आलमी अमन के लिए कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से न्यूयॉर्क में मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की हिमायत का भी अदा। इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की सफारतकारी के ज़रिए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर बातचीत होगी। ईरान का अमरीकी धमकियों पर ओमान के साथ इजहार यकजहती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान बंदर अब्बास में अमरीकी हमलों की सख्त मज़म्मत करता है। अमरीका बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम साथ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, अपने भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। एक हफ्ते की जंग में समझा दिया कि ऐसा आसान नहीं है। जब इनको पता पड़ा इनके 8 जहाज गिरे तब इनको समझ आई कि हमको पाकिस्तान से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ बैठे बैठे उनकी फ़ज़ाइयों को गिरा सकते हैं। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सब मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। भारत को एक हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। भारत के 40 जहाज निशाने पर थे। सिर्फ वो जहाज गिराए जो पाकिस्तानियों पर बम गिरा कर गए। इस्लामाबाद में मेरे घर पर कोई ड्रोन नहीं चला, हमने मोदी के घर पर ड्रोन चलाए। नौशहरा फिरोज में खिताब के दौरान कहा, मुल्क चलाने के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। ईद कुर्बान का तीसरा दिन आज भी दावतों और लजीज पकवानों से मेहमानों की तवाज़ु की जाएगी। चटपटे पकवानों, कड़ाही और नमकीन गोश्त का दौर चलेगा। टिक्का बोटी की खुशबू भी फ़ज़ा को महकाएगी। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में सर्जरी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सर्जरी के बाद मरियम नवाज घर मुंतकिल हो गई। ईद के दिन मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे भर में सिक्योरिटी और सफाई के इंतजामात की निगरानी की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कोशिश है बजट में आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत महंगाई में कमी के लिए इक़दामात कर रही है। टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट और चोरी रोकने पर तवज्जो मरकूज़ है। सियासी जमातें तनकीद के बजाय मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, अमेरिका और इसराइल अस्करी नाकामियों के बाद ईरान के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी इत्तेहाद, यकजहती और हमआहंगी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह की हैं। ईरान को इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम से दस्तबरदार होना होगा। आबनाए हुर्मुज़ खोलना होगी।
सदर ट्रंप ईरान मामले पर बुरी डील नहीं करेंगे। ओमान के सफीर से बात की। ओमानी सफीर ने यकीन दहानी कराई है कि आबनाए हुर्मुज़ पर टोल नाफिज करने का मंसूबा नहीं। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। हमलों को मुल्की खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की भी कुवैत पर हमलों की मजम्मत। कतरी वजारत खारजा ने कहा कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। ईरानी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा ईरान का अपने पड़ोसियों से कोई मसला नहीं। अमेरिका खित्ते से निकल जाए तो मगरबी एशिया दुनिया का सबसे मुस्तहकम खित्ता बन सकता है। अमेरिका अपनी हद से बढ़ी शराइत तर्क कर दे तो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। ईरान ओमान के ताउन से अपनी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन रहा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब के दौरान कहा पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वाज़ेह लिखा है कि इसराइल के सिवा दुनिया भर के लिए काबिल इस्तेमाल है। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, जब तक फ़लस्तीन को आज़ाद और खुदमुख्तार रियासत तस्लीम नहीं किया जाता किसी से बात नहीं करेंगे। कराची में ईद के दूसरे रोज मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। बल्दिया में टैंकर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार चल बसे। अब्दुल्ला गोड़ के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम 2 जाने ले गया। न्यू कराची, कोरंगी और पंजाब चौरंगी में भी ट्रैफिक हादसा। कराची के इलाके शादमान टाउन में फायरिंग से शहरी कत्ल। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फोन और पर्स मौके पर मौजूद पाया गया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। अमरीकी शहर डलास में 2 मंजिला इमारत में धमाके से आग लग गई। 4 अफराद जख्मी, मुतादिद लापता। अमवात का खदशा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फायर फाइटर्स को गैस लीक की कॉल पर बुलाया गया, उसी दौरान धमाका हो गया। पंजाब में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 रोज में 77,000 से जायद मकामात की चेकिंग। 200 से जायद मुनाफाखोर गिरफ्तार। 9 लाख रुपए से जायद जुर्माने। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर बनाई जाएंगी। सरफराज बुगटी की FC के शुहदा के अहले खाना से मुलाकात। शुहदा के भाइयों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। पार्टी की ईद के दूसरे रोज भी मौजे। पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। शुमाली इलाका जात में भी सयाहों के डेरे। कीन के बाद मीठे की बारी। कराची में मिठाई की दुकानों पर रश। केक की भी खरीदारी। गर्मी के बायस फालूदे की मांग में भी इजाफा। अखाड़े के बाद किचन का महाज। गुजरावाला में कौमी हीरो इनाम पहलवान ने खुद किचन संभाल लिया। पूरी फैमिली के लिए खाने तैयार किए। हीट वेव और शदीद गर्मी में एहतियात जरूरी। तिबी माहिरीन ने कहा ज्यादा पानी पिएं। दोपहर के वक्त गैर जरूरी बाहर ना निकलें। बच्चों को धूप से बचाएं। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। बाहर निकलते वक्त सर ढांप कर रखें। बच्चों और बुजुर्गों को हल्के कपड़े पहनाएं। सयाहों के लिए अच्छी खबर। शदीद बर्फबारी के बायस बंद बाबूसर टॉप शाहराह छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। इंतजामिया के मुताबिक शाम 4 बजे के बाद सफर पर पाबंदी होगी। मुसाफिरों को दिन के वक्त सफर करने की हिदायत। फिगर में ईद पर शहरी सैर व तफरीह के लिए निकल आए। दुनिया की बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा पर सयाहों का रश लग गया।